और जंग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर बता दें, अनबार प्रांत से इराकी सेना हट गई है। ईरानी हमले के बाद ये बड़ा फैसला लिया है इराकी सेना ने। ईरान के हमले में इराक को काफी नुकसान पहुंचा है और अब वहां से ये सेना पीछे हट गई है। अनबार प्रांत से ये सेना हटी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और खतरनाक हो गई है। ईरान ने दावा किया है कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है और अब अमेरिकी सैनिक छिपते फिर रहे हैं। दरअसल ये दावा ईरानी सेना IRGC के प्रवक्ता ने किया है। उनके मुताबिक अमेरिकी बेस अब सुरक्षित नहीं रहे। साथ ही ईरान ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है। जानकारी के मुताबिक कतर, बहरीन और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए। साथ ही दूतावासों और ऊर्जा से जुड़े अहम ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये टकराव अब और तनाव पैदा करेगा, क्योंकि जितने बड़े दावे, खतरा उससे भी बड़ा मंडरा रहा है। अमेरिका और इजराइल युद्ध के पहले दिन से ही ईरान को गहरे घाव दे रहे हैं। एक एक कर ईरान के टॉप लीडर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। इजराइल ने अब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नौसेना कमांडर को मारने का दावा किया है। इजरायली दावों के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास में नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को ढेर किया गया। बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है, जहां से पूरे फारस की खाड़ी की निगरानी की जाती है। नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी का मारा जाना ईरान के सैन्य ढांचे, खासकर उनकी नेवी शक्ति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अलीरेजा तंगसीरी ही वो मास्टरमाइंड है जिसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की मजबूत किलेबंदी का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने ट्रंप और नेतन्याहू के पसीने छुड़ा दिए थे, पूरे यूरोप को तेल संकट में डाल दिया था। तंगसीरी को होर्मुज में ईरान की आक्रामक समुद्री रणनीति का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। वो अक्सर अमेरिका और इजराइल को समुद्र में कड़ी चुनौती देने वाले बयानों के लिए चर्चा में रहते थे। तंगसीरी के एलिमिनेट होने से ईरान की नौसैनिक ताकत कमजोर हो सकती है और फारसी खाड़ी में उसकी रणनीतिक स्थिति बदल सकती है। साथ ही होर्मुज में ईरान की किलेबंदी को तोड़ना आसान हो सकता है। जंग के 26 दिन के बाद क्या ईरान किंगडम ऑफ पर्शिया प्लान बना रहा है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि ईरानी मीडिया में दावा किया जा रहा है फारसी साम्राज्य खड़ा करने की प्लानिंग हो रही है और अगर ऐसा होगा तो अरब का पूरा भूगोल बदल जाएगा। लेकिन आखिर ईरान का किंगडम ऑफ पर्शिया प्लान है क्या? हमारी इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। तो इसके पीछे ट्रंप का वो युद्ध विराम है जो एक तरफा है, और ईरान को इसी एक तरफा युद्ध विराम के पीछे अंदेशा है कि अमेरिका कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अमेरिका की एक गलती और ईरानी सेना अरब में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों पर चढ़ाई शुरू कर देगी और इन दोनों ही अमेरिका के सहयोगी देशों के समुद्री तटों पर कब्जे का अभियान शुरू हो जाएगा। यानी 550 ईस्वी पूर्व वाला किंगडम ऑफ पर्शिया यानी फारसी साम्राज्य की तरफ कदम। किंगडम ऑफ पर्शिया साम्राज्य 550 ईस्वी पूर्व से 330 ईस्वी पूर्व तक चला, जो दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में इसका नियंत्रण आज के इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन और तुर्की के हिस्सों पर था। मध्य एशिया में अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अजरबैजान तक फैला हुआ था। वहीं आज के पाकिस्तान के कुछ हिस्से, खासकर बलूचिस्तान और सिंधु घाटी पर भी नियंत्रण करता था। यानी ईरान वैसे ही अपनी बॉर्डर पर विस्तार पर्शिया प्लान के तहत करेगा और जंग में अमेरिका सहयोगी देशों के समुद्री तटों पर कब्जा कर लेगा और अरब का जो मैप है वो बदल जाएगा।